बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील हामिद और आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। आज के लेक्चर से हम लोग एक्चुअली जो है वो मूव करेंगे टूवर्ड मशीन लर्निंग, जिसके लिए हमारे पास जो लाइब्रेरी होती है जिसको हम लोगों ने मज़ीद एक्सप्लोर करना है या स्टडी करना है, वो हमारे पास साइकिल लर्न, जिसको शॉर्टली जो है वो एसके लर्न भी कहते हैं। तो आज जो है वो हम लोग एक्चुअली जो स्टार्ट करेंगे वो है कि हम जो डिफरेंट प्लॉट्स होते हैं अपने डेटा की इनसाइट्स लेने के लिए, डेटा के रिलेशनशिप को चेक करने के लिए, डेटा के बारे में मज़ीद जो है वो क्लैरिफिकेशन हासिल करने के लिए उन चार्ट्स को हम लोग किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, उन चार्ट्स को हम लोग किस तरह से रीड आउट करते हैं, ये सारी बातें आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले तो आपको बताऊं कि हमारे पास जो इस नोटबुक के अंदर चीज़ें मौजूद हैं वो है विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा, प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, मॉडल फिटिंग यूजिंग एसके लर्न है, उसके बाद मॉडल एवेलुएशन और रिजल्ट एनालिसिस है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो जो इसके विजुअलाइजेशन के पार्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे और फिर जो मशीन लर्निंग है उसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो मशीन लर्निंग करने के लिए या ये सारे जो प्रोसेसेस हैं इनको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होती हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं सारे काम को करने के लिए, वो यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहले नमपाई है जिसको, और उसके बाद पांडास है, मैटप्लॉटलिब है, एसके लर्न है, सी बॉर्न है। उसके बाद वार्निंग्स जो हैं उनको इग्नोर करने के लिए हमारे पास मौजूद है। उसके बाद जो फिगर के साइज़ जो हम लोगों ने प्लॉटिंग करनी है नीचे, उन वो जो फिगर्स हैं उनके साइज़ जो है वो डिफ़ाइन करने के लिए हम लोगों ने ये वाली लाइन लिख रखी है। उसके बाद हमारे पास जो है वो वार्निंग जो है वो इग्नोर करने के लिए हमने नीचे ये जो लाइन है कोड है वो लिख रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी कोई लाइब्रेरी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो सारा जो पाइथन के अंदर काम होता है वो लाइब्रेरीज के थ्रू ही हो रहा होता है, यानी कि जो भी काम हमने करना होगा वो किसी ना किसी लाइब्रेरी को जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, उस लाइब्रेरी के फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट की है वो नमपाई है। तो हम लोगों ने क्या करना था, जब भी एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं तो हम लोग इंपोर्ट आगे numpy एज np, यानी कि हम लोगों ने numpy लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट की और उसको एज लिखा और उसे np के साथ जो है वो अलाइस उसका बनाया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी numpy को यूज करना होगा तो हम np जो कीवर्ड है वो यूज करेंगे। ऐसे पांडास के लिए pd यूज करेंगे, मैटप्लॉटलिब जो है उसके लिए plt करेंगे। अब numpy जो है वो भी डेटा के ऊपर न्यूमेरिकल ऑपरेशन या न्यूमेरिकल पाइथन के नाम से न्यूमेरिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो पांडास है वो भी ये न्यूमेरिकल ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करने के लिए होते हैं, डेटा फ्रेम के ऊपर जो टास्क होते हैं उनको करने के लिए होते हैं। ये सारी लाइब्रेरीज के बारे में आप जैसे जैसे नीचे ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करते जाएंगे आप इनको सीखते चले जाएंगे। मैटप्लॉटलिब जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट सी लाइब्रेरी होती है और इसका काम होता है प्लॉट्स जो हैं वो बनाना। उसके बाद जो एसके लर्न है वो मशीन लर्निंग के लिए इस्तेमाल होती है और सी बॉर्न जो है वो मैटप्लॉटलिब के ऊपर आसान बनाने के लिए ये हमारे पास एसएनएस के नाम से हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया ताकि हमारे पास प्लॉट्स जो हैं वो आसानी के साथ बन सकें। तो सारी की सारी जो लाइब्रेरीज हैं इनको इंपोर्ट करते हैं हम कुछ इस तरह से, इंपोर्ट लिख के उसके बाद उसका नाम लिख देते हैं। तो इसको, ये जो हमारे पास सेल है जो हमने कोलैब के अंदर अपनी नोटबुक ओपन कर रखी है, इसके अंदर जाके एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये रन एनीवे के हिसाब से वो कहता है कि इसे रन करें। तो हम लोग जो है वो ये देखेंगे ये अभी रनिंग हो रही है। तो रनिंग जैसे ही हो जाएगी, यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो भी कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी कोलैब नोटबुक जो है उसे करते हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले इसे कनेक्ट होना चाहिए ताकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो आ जाएं, क्योंकि ये सारा काम ऑनलाइन हो रहा होता है। तो जैसे ये हमारे पास रन होता है सेल, तो इसके बाद हमारे पास ये टिक का जो निशान है वो आ जाता है। इसका मतलब है कि ये सारी की सारी जो लाइब्रेरीज हैं हमारे पास इंपोर्ट हो गई हैं। उसके बाद है कि सबसे पहले जो हम लोगों ने स्टडी करना है वो है सी बॉर्न जो लाइब्रेरी है उसके बारे में। सी बॉर्न जो है उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो सारे ये पॉइंट्स लिखे हूँ, मैं आपको सिंपली इसके बारे में बता देता हूँ कि ये सी बॉर्न प्रोवाइड्स अ डेटा सेट ओरिएंटेड एपीआई टू एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, जो डेटा सेट होता है उस डेटा सेट के अंदर जो फीचर्स यानी कॉलम होते हैं, उन कॉलम्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको फाइंड आउट करने के लिए, उनके जानने के लिए हमें एपीआई जो है वो प्रोवाइड करता है। यानी कि हम सिंपली इसको सी बॉर्न जो है वो एसएनएस डॉट आगे लिख के कुछ भी उसका फंक्शन जो है वो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इजीली जो है वो ग्राफ्स वगैरह बन जाते हैं। इसके बाद हमारे पास विजुअलाइजेशन करने के लिए डिफरेंट ये टूल्स प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड फंक्शन ऑफ
विजुअलाइजेशन, यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको चेक करने के लिए, कंपेयर करने के लिए ये हमारे पास आता है। तो ये सी बॉन्ड जो है इसको मुकम्मल तौर पे जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप सिंपली जो है वो गूगल पे जाके इसकी जो सी बॉन्ड लाइब्रेरी है उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप लोगों ने ज़रूर जो है वो स्टडी कर लेनी है। तो सी बॉर्न लाइब्रेरी इन पाइथन जो है वो हम लोगों ने ओपन की है। यहाँ से अगर जाकर मैं देखूं तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा यहाँ से आई है, और इसके बाद अगर आप लोग जो ट्यूटोरियल है उसके ऊपर जाएं तो इस ट्यूटोरियल के अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं यानी कि यूज़र गाइड एंड ट्यूटोरियल और एपीआई ओवरव्यू और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको एंड इंट्रोडक्शन टू सी बॉर्न यहाँ से स्टार्ट करें और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये प्लॉट्स जो हैं वो बड़े ईजीली हम लोग इसके जरिए से डिफाइन कर सकते हैं और उनको स्टडी कर सकते हैं। तो ये सी बॉर्न जो है इसको आप लोगों को जरूर जो है वो देखना चाहिए कि किस तरह से हमारी प्लॉटिंग होगी। लेकिन हम लोग क्योंकि अपने जो लेक्चर है उसके साथ जो है वो स्टिक होते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, सी बॉर्न कलर पैलेट। सबसे पहले जो टर्म हमें सीखने की जरूरत है वो ये है कि सी बॉर्न हमें एक कलर पैलेट देता है। पैलेट क्या होता है, एक पट्टी होती है रंगों की जिसके अंदर डिफरेंट जो कलर्स होते हैं वो होते हैं, और देयर आर सेवरल रेडिली अवेलेबल सी बॉर्न पैलेट्स हैं, यानी कि डीप, म्यूटेड, ब्राइट, पेस्टल, डार्क और कलर ब्लाइंड जो है ये हमारे पास मौजूद होते हैं। तो हम क्या करते हैं, देयर इज एन अदर फंक्शन सी बॉर्न डॉट पैल प्लॉट, ये एक फंक्शन है हमारे पास सी बॉन्ड के अंदर, और डील विद कलर पैलेट्स, यानी ये कलर पैलेट्स हैं वो बनाने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, और पैलेट एज अ हॉरिजॉन्टल एरे होती है। जैसे कि हमारे पास ये एक पैलेट नजर आ रहा है, तो इसको हमने किस तरह से बनाया, एक वेरिएबल के अंदर, यानी ये हमारे पास एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने एसएनएस यानी कि सी बॉर्न जो है ये इसको इस्तेमाल करेंगे, डॉट कलर पैलेट जो फंक्शन है उसको इस्तेमाल किया। अब एसएनएस डॉट पैल प्लॉट, यानी कि हम एक प्लॉट बनाना चाहते हैं, और इसके अंदर किस का बनाना चाहते हैं, यानी कि हम कलर पैलेट का जो एक प्लॉट सा है वो बनाना चाहते हैं। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये उसका नाम रखा है हम लोगों ने यहाँ पे, और पीएलटी डॉट शो, यानी कि ये हम क्या करेंगे, सिंपली जब जैसे ही ये पीएलटी डॉट शो होगा तो ये हमारा जो प्लॉट है यहाँ पे आके ये शो हो जाएगा, ये हमारा प्लॉट यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको रन भी कर लेता हूँ ताकि आपके सामने जो है वो ये देखें कि हमारे पास ये वाला प्लॉट जो है वो शो हो गया हुआ है। जस्ट सिंपली हमने इस एसएनएस के ये कलर पैलेट के फंक्शन जो है इसको इस्तेमाल करके हम लोगों ने इस प्लॉट को जो वो शो कर दिया। तो यानी कि पहला प्लॉट हमारे पास क्या कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लॉट दैट कलर पैलेट एज अ हॉरिजॉन्टल एरे के तौर पे हमें शो करता है पॉल प्लॉट जो हमारे पास है। इसके बाद कंटिन्यूस जो कलर पैलेट होते हैं, कंटिन्यूस अगर हम लोगों ने शो करना हो तो हम क्या करते हैं, वही हम एस एन एस डॉट कलर पैलेट, मतलब कलर पैलेट जो हम लोगों को चाहिए वो एक वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर लिया। उसके बाद इसका पॉल प्लॉट बनाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एस एन एस डॉट कलर पैलेट, मतलब सिंपली ये ही ऊपर वाली बात लिखी हम लोगों ने, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेड्स हम लोगों ने किया, यानी कि जो रेड कलर होगा उसके डिफरेंट शेड्स का एक प्लॉट जो हमारे पास शो हो जाएगा। यानी पॉल प्लॉट क्या कर रहा है हमारे पास, ये सिंपली एक एरे यानी कलर की एक हॉरिजॉन्टल एरे जो है वो बना रहा है हमारे पास। यानी यहाँ पे अगर मैं ब्लूज लिख दूंगा तो वो हमारे पास ब्लू कलर के जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो देखते हैं कि क्या ये वाकई, देखें कि उसने ब्लू कलर का जो प्लॉट है वो हमें एक एरे या पैलेट जो है वो शो कर दिया। इस तरह से हमारे पास जो डाइवर्जिंग कलर पैलेट होते हैं इसको शो करना हो तो हमारे पास ये देख लें कि हम सिंपली डाइवर्जिंग पैलेट यूजिंग टू डिफरेंट कलर्स फॉर ईच कलर रिप्रेजेंट वेरिएशन इन द वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट इन आइदर डायरेक्शन। मतलब ये जो दरमियान है यहाँ से हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हुए लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऊपर ये ब्राउन और जो ग्रीन है उसकी हम लोग जो डिफरेंट शेड्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से इनकी जो इंटेंसिटी है वो यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे टोटल जो है वो कितने हमें शो होंगे, यानी कि इसको अगर मैं कर देता हूँ 10, तो आप ज़रा देखिएगा क्या आपके सामने किस तरह से ये टोटल जो 10 बार्स हैं यानी कि ये बॉक्सेस हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये कलर्स जो हैं वो शो होना शुरू हो जाते हैं, पैलेट शो होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सी बॉर्न ऑन टाइटैनिक डेटा सेट। अब हम लोग एक जो है वो एक केस स्टडी लेते हैं जिसमें हमारे पास जो टाइटैनिक डेटा सेट होगा उस डेटा सेट को लेते हुए हम लोग जो है वो डिफरेंट जो प्लॉट्स हैं वो वाले बनाएंगे इसके ज़रिए से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हम लोग एक जो कलर ब्लाइंड है उसके लिए यहाँ पे दिया गया एक पैलेट, यानी कि कलर ब्लाइंड अगर हम लोग लिखते हैं ना वही पाल प्लॉट हम लोग बना रहे हैं, और एस एन एस डॉट कलर पैलेट है, यानी कि हम लोग क्या बना रहे हैं, एक कलर ब्लाइंड जो बनाना हो, यानी डिफरेंट बिल्कुल जो कलर्स होते हैं उनको शो करना हो तो उसके लिए हमारे पास ये इस तरह का प्लॉट जो है वो आ जाता है। इसके बाद इम्पोर्ट द डेटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम लोग एक्चुअली जो है वो
एक डेटा सेट लेंगे और वो डेटा सेट है हमारा टाइटैनिक का डेटा सेट। वो डेटा सेट जो हमारी इस कोलैब इसकी जो वैसे आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे पास यहाँ पे जो असाइनमेंट है, ये जो स्लाइड्स दी गई हैं, इनके साथ भी हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा सेट के अंदर जो डिफरेंट कॉलम्स या फीचर्स हमें दिए गए हैं, उनमें सर्वाइव्ड है, पी क्लास है, नेम है, सेक्स है, एज है, और ये सिबलिंग और स्पाउस हैं, ये पेरेंट चाइल्ड है, टिकट है, फेयर है, कैबिन है और एम्बार्क्ड है। तो ये सारे के सारे हमें ऑप्शन जो दी गए हैं, इसके आगे डिटेल्स भी दी गई हैं कि ये कैबिन जो है वो कैबिन नंबर को शो कर, एम्बार्क्ड मतलब वो वाली जगह है, वो वाला पोर्ट है जहाँ से जो लोग जो थे वो उन्होंने सफ़र अपना स्टार्ट किया था। उसके बाद फेयर है, किराया दिया था, टिकट का नंबर क्या है, उसके बाद पेरेंट चाइल्ड ऑफ द पैसेंजर अब्रॉड, यानी कि बाहर कितने लोग पेरेंट्स या चाइल्ड जो हैं वो होते हैं, या फिर नंबर ऑफ सिबलिंग एंड स्पाउस ऑफ द पैसेंजर अब्रॉड, या फिर वो बाहर कितने लोग होते हैं सिबलिंग या उसके स्पाउस हैं वो कितने होते हैं बाहर। और उसके बाद एज है और सेक्स है, मतलब मेल और फीमेल है, नेम उसका है। उसके बाद क्लासेस हैं, यानी अपर लोअर और मिडिल क्लासेस, 3 तरह की क्लासेस शो की गई हैं। और उसके बाद सर्वाइव्ड है, यस और नो, मतलब 0 और 1 की सूरत में शो किया गया है कि 0 मीन नो कि वो सर्वाइव नहीं किए थे, और यस 1 मतलब यस है कि वो सर्वाइव कर गए थे। तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम क्या करें, अपना जो टाइटैनिक का डेटा सेट है उसको अपलोड करना है। तो क्लैब के अंदर अगर हम लोगों ने करना हो तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाके यहाँ से अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और डाउनलोड्स के अंदर मैंने टाइटैनिक का डेटा सेट जो है वो डाउनलोड किया हुआ था, यहाँ से इसे अपलोड कर देते हैं। तो जैसे अपलोड करते हैं तो ये देखिए हमारे पास आ गया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, इसका जो एड्रेस है वो हम लोगों ने कॉपी करके वहाँ रीडिंग करवानी होता है, तो मैं कॉपी पाथ कर लेता हूँ। कॉपी पाथ करने के बाद इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये वही वाला एड्रेस जो है वो ये लिखा हुआ है इधर। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करके कंट्रोल V मतलब पेस्ट किया तो सेम वही एड्रेस आया यहाँ पे। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो टाइटैनिक का डेटा सेट जो है वो रीड हो जाता है यहाँ से। अच्छा, ये इजीली रीड हो गया है, तो इसका जो सिंटैक्स है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया, इज इक्वल टू लिखा है, उस वेरिएबल के अंदर हमने पांडास की जो लाइब्रेरी है उसको इस्तेमाल करते हुए उसका एक फंक्शन है, और इसका फंक्शन कौन सा, रीड अंडरस्कोर CSV, मतलब ये जो हमारे पास डेटा सेट मौजूद था ये CSV फॉर्मेट के अंदर डेटा सेट मौजूद था। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यानी कि रीड CSV जो फंक्शन है उसका हमने यूज करते हुए ये ब्रैकेट्स लगाई हैं। इन ब्रैकेट्स के अंदर हमने पूरा का पूरा जो एड्रेस है वो वाला लिख दिया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो एड्रेस है, पाथ है, वो हम लोगों ने जब किया और इसको रन किया तो हमारे पास ये जो डेटा सेट है वो रीड आउट होके इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो गया। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले जो चेक करते हैं वो है इसकी जो शेप है वो चेक करते हैं, यानी कि फुल डेटा डॉट शेप, यानी कि ये हमारे पास जो फुल डेटा है इसकी शेप जो है वो चेक करते हैं। शेप से मुराद ये होता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। इसके बाद हम इसके हेड चेक कर लेते हैं। हेड्स चेक करने का मुराद ये होता है कि पहली जो 5 रोज हैं वो हमें शो करवा दी जाएं इस डेटा की। तो वो उसके लिए हम लोग लिखते हैं, यानी फुल डेटा ये वो वाला वेरिएबल है डॉट हेड। तो ये हम लोगों ने जब हेड किया, ये इसे हम लोगों ने रन करके देखा तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये सारा का सारा जो इसकी पहली 5 रोज हैं वो यहाँ पे शो हो जाती हैं कि हमारे पास ये पैसेंजर ID है, उसके बाद सर्वाइव्ड, पी क्लास नेम, वो सारे के सारे जो कॉलम्स ऊपर में थे वो सारे के सारे कॉलम आ गए हुए हैं। इसके बाद हमारे पास जो प्लॉट्स हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। प्लॉट्स की जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करने लगे हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स हैं। सबसे पहले जो डिस्ट प्लॉट यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लॉट है वो हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट प्लॉट फंक्शन प्रोवाइड्स अ मोस्ट कन्वीनियंट वे टू टेक अ क्विक लुक एट यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि सबसे पहले तो ये चेक करना बड़ा जरूरी होता है कि डेटा जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो किस तरह की उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब डेटा जो है वो किस तरह से फैला हुआ है। तो ये सबसे पहले हम लोग जो है वो चेक कर लेते हैं। तो यूनिवेरिएट जो वेरिएबल्स होते हैं उनका डेटा जो है वो चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है वो हिस्टोग्राम इस्तेमाल करते हैं। हिस्टोग्राम के अंदर दैट फर्स्ट फिट्स द कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, और इसके अंदर हम लोग जो KDE है वो भी चेक कर सकते हैं। अब KDE क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ नीचे की तरफ जाके। सबसे पहले तो हम लोग एक जो प्लॉट है वो चेक करते हैं, यानी कि बनाते हैं हम लोग हिस्टोग्राम जो है वो बनाते हैं। तो SNS डॉट हिस्ट प्लॉट, आगे ब्रैकेट के अंदर फुल डेटा, और किसका, ये पार्च मतलब पेरेंट एंड चाइल्ड वाला जो डेटा है यानी जो कॉलम है उसका हम लोग बनाना चाहते हैं हिस्ट प्लॉट, ठीक है, हिस्टोग्राम जो वो बनाना चाहते हैं। और इसका जो KDE है वो हम लोगों ने फॉल्स रखा है। अच्छा, KDE ना एक्चुअली क्या है, ये कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर है, मतलब कि ये क्या करता है, हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि कितनी जो डेंसिटी है वो यहाँ पे मौजूद है डेटा की।
तो ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने आगे नीचे लिख देते हैं plt डॉट शो, मतलब कि इस प्लॉट को हमने शो करना है। तो अब ये हमारे पास जो प्लॉट है वो बन के आ गया हुआ है। कहता है जी नंबर ऑफ काउंट्स हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4, यानी पेरेंट चाइल्ड, मतलब ये पेरेंट चाइल्ड जो हैं इसके अंदर जीरो जो हमारे जो पेरेंट चाइल्ड हैं वो अब्रॉड हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी इसके अंदर आई हैं वो सबसे ज्यादा वाली हैं। उसके बाद 1 वाली है, उसके बाद 2 वाली, मतलब जो 2 लोग हैं। उसके बाद हमारे 3 और 4, फिर 5 और 6 के हिसाब से देख सकते हैं कि आप बिल्कुल जो प्लॉट है वो बार्स जो है वो बड़ी थोड़ी थोड़ी सी, इनका काउंट जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा है। तो ये जो प्लॉट था वो एक ही वेरिएबल के अंदर नंबर ऑफ काउंट्स जो है वो निकालने के लिए हमारे पास जो है वो इस्तेमाल होता है, जो हिस्टोग्राम है वो इस्तेमाल होता है। अब अगर हम लोग ये जो कर्नल डेंसिटी थी, यानी कि अगर नीचे की तरफ देखें तो हम केडी प्लॉट बनाना चाहते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है। मतलब मैं अगर यहाँ पे बनाऊं तो आपको यहाँ से भी मैं इसको आपको ट्रू करके दिखाता हूं तो आपको नजर आ जाएगा। इसको रन करते हैं हम लोग। तो रन करते ही हमारे पास ये देखें कि ये जो डेंसिटी की जो रेशियो है वो आना शुरू हो गया कि इनकी इतनी इतनी डेंसिटी जो थी वो मौजूद है, यानी कि इतने नंबर जो हैं वो मौजूद थे इनके पेरेंट चाइल्ड के बायर जो थे अब्रॉड थे। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग जो नीचे केडी प्लॉट है हमारे पास आता है, केडी प्लॉट बनाना हो तो ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लॉट होता है, जो डिस्ट प्लॉट होता है उसके ऊपर बनाते हैं, यानी कि एसएनएस के अंदर डिस्ट प्लॉट है और फुल डेटा का एज के ऊपर हम लोग बनाना चाहते हैं डिस्ट प्लॉट। और इसकी जो हिस्ट है वो हम लोगों ने क्या कर दिया हुआ है, वो हमने फॉल्स कर दिया, यानी कि हिस्टोग्राम इसकी नहीं बनेगी, लेकिन इसका जो सिर्फ केडी प्लॉट है वो वाला यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो ये क्या शो करता है, ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन चेक करता है, यानी के डेटा जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ और उसकी डेंसिटी जो है वो कितनी है। तो ये plt डॉट शो से हम लोग क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। तो ये हमारे पास टोटल आप देखें कि यहाँ पे तकरीबन 20 से 40 साल की जो उम्र के लोग हैं वो उनकी जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा, मतलब उनका जो नंबर ऑफ काउंट है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो अगर हम लोग जो है वो एक फिगर साइज है वो सिलेक्ट करके डिस्ट प्लॉट और फुल डेटा यानी एज का बनाते हैं। और अब हमारे पास क्या है, हम लोगों ने जो हिस्ट था उसको हम लोगों ने फॉल्स नहीं किया, तो इस लिहाज से हमारे पास दो तरह के प्लॉट बन के आ गए, यानी कि हिस्टोग्राम जो है वो भी बन के आ गया हुआ है और साथ में हमारे पास जो केडी प्लॉट है वो भी हमारे पास बन के आ गया हुआ है। तो अगर हम लोग जो है वो ऊपर वाले फिगर के अंदर यहाँ पे भी अगर हम इसको जो है वो साफ कर देते हैं, यानी सेम वही वाला सिंटैक्स रखते हैं, तो आपके पास यहाँ पे सामने जो है वो बन के आ जाएगा हमारे पास जो केडी प्लॉट है और हिस्टोग्राम है ये दोनों बन के आ जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास अगर नीचे की तरफ चलें तो हमारे पास रिलेशन प्लॉट होते हैं। तो रिलेशन जो प्लॉट होता है वो रिलेशनशिप को चेक करने के लिए होता है। तो ये उसमें रेल प्लॉट से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेल प्लॉट जो होता है वो नेम दैट way because it is designed to visualize many different statistical relationships, while scatter plot are the highly effective way of doing this. Relationship where one variable represents a measure of time are better represented by a line। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रेल प्लॉट जो होता है वो इस तरह के जो रिलेशनशिप प्लॉट होते हैं, मतलब रिलेशनशिप होता है डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए हम लोग स्कैटर प्लॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नीचे की तरफ हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जब आप इसको देखेंगे एसएनएस के अंदर रेल प्लॉट फंक्शन है, उसके अंदर हम लोगों ने एक्स एक्सिस के अंदर क्या रखा है, एज रखी है, वाई एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने फेयर रखा है। इसी तरह से जो कॉल्स है, मतलब ये जो हमारी ये डिफरेंट जो प्लॉट बनेंगे 1 2 और 3, यानी कि हमारे पास जो डिफरेंट जो प्लॉट बन रहे हैं वो प्लॉट देखें ना क्लास के हिसाब से बन रहे हैं, पी क्लास 1 है, 2 है, 3 है। तो जितनी ये कैटेगरीज होंगी उसके हिसाब से हमारे पास एक एक प्लॉट बन जाएगा, और जिसके एक्स एक्सिस के ऊपर एज आएगी और वाई एक्सिस के ऊपर फेयर आएगा। यानी कि ये पी क्लास 1 के लिए बना है, पी क्लास 2 के लिए, पी क्लास 3 के लिए, 3 हमारे पास प्लॉट बने। और ह्यू इसकी हम लोगों ने क्या रखी है, ह्यू जो है वो कलर्स के हिसाब से हो गए, मतलब सेक्स के हिसाब से उसके कलर्स जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि इसके जो डिफरेंट कलर्स हैं वो सेक्स की बेस के ऊपर है। मेल के लिए एक कलर आएगा और फीमेल के लिए अलग कलर आएगा। उसके बाद स्टाइल है, लाइन का जो स्टाइल होगा वो भी हम लोगों ने रख दिया हुआ है कि सेक्स के हिसाब से एक जो लाइन है वो डॉटेड लाइन है और दूसरी जो वो सॉलिड लाइन शो कर दिया। और काइंड इसकी क्या रखनी है, यहाँ पे हम लोग स्कैटर लिख देते तो वो स्कैटर वाला होता है, तो काइंड जो है वो लाइन हम लोगों ने इस्तेमाल किया, तो लाइन के हिसाब से एक लाइन जो है वो बन के आएगी। उसके बाद डेटा जो लेना होता है कि डेटा जो हमारे पास है फुल डेटा हम लोगों ने लिया है। तो आप सिंपली इन सारा जो सिंटैक्स है सिंपली जाके आप चैट जीपीटी से पूछें, या फिर आप लोग जो है वो सिंपली एसएनएस की जो लाइब्रेरी है उसके वो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन बताई उसके अंदर जाके भी आप लोग सारे के सारे जो सिंटैक्स है वहां से भी आप ले सकते हैं। तो इस प्लॉट को जब शो करते हैं तो ये हमारे पास ये पूरा का पूरा जो प्लॉट ये तीनों जो प्लॉट्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं।
तो इस तरह से अगर हम लोग जो है वो बात करें स्कैटर प्लॉट की इस हिसाब से, तो स्कैटर प्लॉट जो होता है वो इस तरह से पॉइंट्स जो होते हैं उनकी सूरत में शो होता है, यानी कि ये छोटे छोटे पॉइंट बन के आ जाते हैं, स्कैटर से होके आ जाते हैं, तो इनके जरिए से शो होता है। जैसे कि अभी हमने अगर बनाना था SNS डॉट स्कैटर प्लॉट, तो स्कैटर प्लॉट में एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने एज रखी है और वाई एक्सिस पे फेयर रखा है। तो आप एक्स एक्सिस पे एज, वाई एक्सिस पे फेयर, और ह्यू मतलब इसके जो कलर आएंगे डिफरेंट वो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स आएंगे, और साथ में हमारे पास डेटा जो है वो हमारे पास फुल डेटा, मतलब वो डेटा वेरिएबल जो है वो यहाँ पे हमने लिया plt.show। तो ये जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक स्कैटर प्लॉट जो है वो बन के आ जाएगा, मतलब डॉट्स जो है वो आ जाएंगे। तो इस प्लॉट के अंदर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो मेल है उसके लिए वो ब्लू कलर इस्तेमाल हो रहा है, फीमेल के लिए ऑरेंज कलर इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद हमारे पास आता है लाइन प्लॉट। तो ड्रॉ अ लाइन प्लॉट विद द पॉसिबिलिटी ऑफ सेवरल semantic grouping. The relationship between x and y can be shown for different subsets of the data using the hue, size and style। मतलब ये जो लाइन प्लॉट है वो लाइंस जो है उनकी सूरत में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि SNS यानी ये कैटेगोरिकल जो डेटा होता है उसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये हमारे पास क्या है कि लाइन प्लॉट, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने एज ली, वाई एक्सिस पे हमने फेयर लिया, ह्यू जो है वो हमने वो कलर जो सिलेक्शन है वो किया सेक्स के ऊपर, और स्टाइल जो है वो सेक्स के हिसाब से रखा है, और डेटा जो है इज इक्वल टू फुल डेटा है। तो इसको अगर हम लोग जब शो करते हैं तो इस प्लॉट में आप जरा देख सकते हैं कि वो जो हमने जिस तरह से लास्ट वाला हमारा प्लॉट बना था, जो रिलेशन प्लॉट था, इसी तरह से हम लोगों ने उसकी कैटेगरीज तो नहीं बनाई, कॉल तो नहीं बनाया, लेकिन ये लाइन प्लॉट है जो क्या शो कर रहा है, वो सारी की सारी कलर और ह्यू और जो एक लाइंस हैं उसके जरिए से हमारे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैटेगोरिकल प्लॉट। कैटेगोरिकल प्लॉट में सबसे पहला जो प्लॉट आता है वो आता है बार प्लॉट। अच्छा, बार प्लॉट जो है वो आपने हिस्टोग्राम नहीं समझना। बार प्लॉट के अंदर होता ही है कि हमारे पास जैसे बार प्लॉट एक्स एक्सिस पे हमने सेक्स रखा, वाई एक्सिस पे सर्वाइव रखा, ह्यू पी क्लास के हिसाब से हमने किया, और डेटा या फुल डेटा लिया। अब इसके अंदर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो कैटेगरीज बनी हुई हैं, यहाँ पे आप जरा देख सकते हैं कि मेल जो है, एक मेल की कैटेगरी है, एक फीमेल की कैटेगरी है। अब मेल जो है उसमें अगर आप लोग जरा गौर करें तो हमारे पास सबसे पहले ये पी क्लास 1, पी क्लास 2 और पी क्लास 3 जरा देखें। अगर हम लोगों ने सर्वाइव्ड चेक करने हैं मेल के, तो उसके पी क्लास के हिसाब से इसकी कैटेगरीज बनी हुई हैं, और उसने शो कर दिया कि किस तरह से जो मेल हैं वो क्लास 1 के अंदर से कितने सर्वाइव हुए थे, क्लास 2 के अंदर कितने हुए थे, क्लास 3 के अंदर कितने हुए थे। इस तरह से फीमेल के हिसाब से बताया गया कि किस तरह से ये जो एक क्लास के जो लिहाज से ये कितने कितने सर्वाइव किए थे। तो उसके बाद हमारे पास स्ट्रिप प्लॉट आता है। स्ट्रिप प्लॉट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ये जो strip plot is used when one of the variable under study is categorical. It represents the data in a sorted order along any one of the axis। मतलब ये क्या करता है, अगर हमारे पास जो एक वेरिएबल है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, मतलब हमारे पास क्या है, एज है, और उसके हिसाब से दूसरी तरफ हमारे पास कैटेगोरिकल यानी दो कैटेगरीज है मेल और फीमेल की। तो एज है वो कंटिन्यूस वैल्यू है। तो अब अगर इसको शो करना हो तो हम क्या करते हैं, हमने जो किसी भी तरफ यानी कि दोनों साइडों पे रख सकते थे। तो हमने क्या किया था, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने सेक्स रखा और वाई एक्सिस पे जब एज रखी, तो इसके लिए स्ट्रिप प्लॉट एक्स एक्सिस पे सेक्स, वाई एक्सिस पे एज, और ह्यू यानी कलर जो इसका चेंज है वो हो रहा है सेक्स के हिसाब से, और फिर हमने डेटा लिया। इस प्लॉट को जब हमने शो किया तो शो करते ही हमारे पास इस तरह की जो प्लॉट है वो शो हो गया, जो कि हमें जाहिर कर रहा है यहाँ पे सारी जो डिटेल है कि मेल जो थे उनकी एज कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। मेल जो थे वो उनकी एज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ तक ज़्यादातर मेल थे, जहाँ पे ये ज़्यादातर ये शो हो रहे हैं। हमारे पास जो डॉट्स हैं वो ज़्यादा हैं, डेंसिटी इनकी ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ इस एज ग्रुप के जो लोग थे वो यहाँ पे ज़्यादा थे, जबकि फीमेल जो आप देख सकते हैं कि इनकी डेंसिटी जो वो थी कितनी थी। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, स्वार्म प्लॉट आता है। स्वार्म प्लॉट क्या करता है, वही जो ऊपर वाला सेम स्ट्रक्चर था उसमें आप ज़रा देख सकते हैं कि हम जो है वो ये एक दूसरे के ऊपर आगे हुए थे पॉइंट्स। ये जो एक दूसरे के ऊपर आए थे पॉइंट्स, इनको अगर हम लोगों ने जो है वो स्वार्म प्लॉट के अंदर क्या होता है कि ये जो हमारे पास ये जो आपस में पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर आए हुए थे, इन पॉइंट्स को हम लोग अलग अलग करके जो है वो देख सकते हैं, यानी एक दूसरे से हट के आ जाते हैं, जिससे हमें क्लैरिटी जो है वो पिक्चर की और ज़्यादा आ जाती है। तो इसके बाद हमारे पास आता है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्लॉट होता है। ये हमें एक्चुअली वो जो बॉक्स प्लॉट इज अ कन्वीनियंट वे टू विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा थ्रू
their quartiles. Box plot usually have vertical lines extending from the boxes. यानी कि अब ये जो हमारे पास बाहर की तरफ निकले हुए जो लाइंस हैं इनको हम लोग कहते हैं विस्कर्स। तो ये हमारे पास एक ये विस्कर है, एक ये नीचे की तरफ विस्कर होता है। इस तरह से हमारे पास जो है वो ये टोटल आते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, ये क्वार्टाइल्स जो होते हैं उनको देखने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यानी ये जो दरमियान वाली लाइन है ये हमें मीडियन शो कर रही होती है, और Q3 Q1 और फिर हमारे पास इस तरह से Q1 Q2 Q3 इस तरह से करके 5 नंबर समरी जब वो हमें दे रहा होता है। हमारे पास जो ये प्लॉट है, बॉक्स प्लॉट है, वो हमें दे रहा होता है। तो इसको शो करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यानी कि बॉक्स प्लॉट लिखते हैं एक्स सर्वाइव्ड वाई एज, मतलब एक्स एक्सिस पे हमने सर्वाइव्ड रखा और वाई एक्सिस पे एज रखा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाता है, एक प्लॉट बन जाता है, इसका बॉक्स प्लॉट बन जाता है। उसके बाद जो बॉक्स प्लॉट है उसी की एक जो है वो एक अच्छी खूबसूरत शक्ल देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वायलन प्लॉट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो जो वायलन प्लॉट है उसमें एक्स एक्सिस पे हमने सर्वाइव्ड रखा, वाई एक्सिस पे हमने एज रखी, ह्यू जो है वो सेक्स के हिसाब से रखा, यानी कि जो कलर्स हैं वो चेंज होंगे सेक्स के हिसाब से। तो उसके बाद डेटा हमने शो किया। तो जैसे ही हम लोग ये वायलन शो करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सर्वाइव्ड की एक कैटेगरी के लिए मतलब तो हमने एज ग्रुप के हिसाब से करना था। तो एज जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस पे आ गई। इसमें सर्वाइव्ड और सर्वाइव्ड क्योंकि कैटेगोरिकल डेटा था तो इसकी कैटेगरीज के हिसाब से हमें जो वायलन है वो शो होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि हमारे पास ये जो सर्वाइव नहीं किए थे उनकी ये कैटेगरी है, और इसी तरह से हमारे पास जो सर्वाइव किए थे उनकी कैटेगरी है, और इसके अंदर हमारे पास मेल और फीमेल के हिसाब से, यानी कि हमारे पास कलर जो है वो ह्यू जो है वो सेक्स के हिसाब से बन के आ गई हुई है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये वायलेंट प्लॉट है वो हमें शो कर रहा है कि सेक्स के हवाले से हमारे पास कौन कौन से जो एज ग्रुप के लोग हैं वो कहाँ पे मौजूद थे। यानी कि दरमियान वाला मीडियन जो है वो इसी तरह से मीडियन शो हो रहा है, और ये हमें क्या शो करता है, KD जो है वो साथ में शो कर देता है। मतलब ये हमारे पास एक वायलेंस ही बना के खूबसूरत से हमें शो करता है कि कहाँ पे डेंसिटी जो थी एज ग्रुप वालों की वो ज्यादा थी। इसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, हमारे पास काउंट प्लॉट आ जाता है जो कि काउंट करता है सिंपली कलर, यानी अगर कैटेगोरिकल हमारे पास डेटा मौजूद हो, ऑब्जर्वेशंस हो, तो इसके अंदर अगर हम लोग काउंट करना चाहते हैं कि कितनी कितनी अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, तो इसके लिए हम लोग काउंट प्लॉट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास सर्वाइव्ड हैं, तो सर्वाइव्ड में देखना था कि कितने सर्वाइव किए थे और कितने सर्वाइव नहीं किए, तो इनकी काउंट जो है वो चेक करने के लिए हम लोग काउंट प्लॉट को इस्तेमाल करते हैं। तो ये काउंट प्लॉट है, यानी यहाँ पे देखें कि ब्लू है, तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे रेड कर दें तो ये रेड कलर के आना शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम लोग जो वो काउंट कर सकते हैं, टोटल जो है कितने नंबर ऑफ जो काउंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एक कैटेगरी के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है पॉइंट प्लॉट। पॉइंट प्लॉट भी एक्चुअली ये काउंट प्लॉट ही की तरह का होता है, यानी बार प्लॉट जो हमारे पास है, पॉइंट प्लॉट सर्व सेम एज द बार प्लॉट बट इन अ डिफरेंट स्टाइल। तो रेदर देन द फुल बार द वैल्यूज जो होती हैं वो किसी एक पॉइंट के तौर पे शो हो रही होती हैं। इसके अंदर ये देखिए जरा, एक पॉइंट था ना ये वाला जो इस काउंट के अंदर आ रहा था। इसी तरह से हमारे पास अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, पॉइंट प्लॉट एक्स एक्सिस पे सेक्स हमने रखा, वाई एक्सिस पे सर्वाइव रखा, और ह्यू जो है हम लोगों ने पी क्लास के हिसाब से कलर कर दिया। तो अब अगर इस प्लॉट को हम देखें तो सर्वाइव्ड और मेल और फीमेल के हिसाब से, मतलब दो कैटेगरीज हमारे पास बन गई हैं सेक्स के हिसाब से। यहाँ पे देखा जाए तो सर्वाइव्ड जो थे मेल के हिसाब से देखा तो हम यहाँ पे देखें कि पी क्लास 1 जो है वो सबसे ज्यादा सर्वाइव किए थे। उसके बाद हमारे पास जो पी क्लास 2 के थे, उसके बाद पी क्लास 3 के थे। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास फीमेल हैं वो पी क्लास 3 वाले सबसे कम थी। इस तरह से पी क्लास 2 वाली उससे ज़्यादा थी, और पी क्लास 1 वाले सबसे ज़्यादा थे। तो अगर इस तरह के पॉइंट के तौर पे अगर शो करना हो उसी बार प्लॉट को, तो उसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो है वो पॉइंट प्लॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास रिग्रेशन प्लॉट होता है। तो रिग्रेशन प्लॉट एक्चुअली क्या होता है, मल्टी कोलिनियरिटी जो होती है उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेग प्लॉट हम इसको कहते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लॉट होता है वो होता है LM प्लॉट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो LM प्लॉट क्या होता है, ये इस तरह करके हमें ये एक लाइन है, मतलब ये जो लीनियर लाइन है, इस लाइन के ऊपर हम चेक करना चाहते हैं कि कितनी मल्टी कोलिनियरिटी इसके अंदर मौजूद है। मतलब
कितना जो डेटा इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल हैं वो आपस में कितने एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड हैं, कितने एक दूसरे के साथ उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो इसको शो करने के लिए हम लोग जो है वो ये एलएम प्लॉट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर देखें कि एक्स एक्सिस पे एज और वाई एक्सिस पे फेयर है, तो ये हम लोग देखते हैं कि कितने एक दूसरे के साथ, जितना ये दरमियान वाली लाइन जो है इसके करीब करीब कंजेशन होगी, उतनी ही ज्यादा इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होगा। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स प्लॉट आता है। मैट्रिक्स प्लॉट के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं हीट मैप को। हीट मैप जो है वो शो करता है कोरिलेशन को, यानी कि पूरे का पूरा जो डेटा है। और आपने एक बात अपने ज़हन में रखनी है, इसके लिए डेटा जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट के अंदर होना जरूरी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग जो कैटेगोरिकल डेटा यानी कि नॉन न्यूमेरिकल डेटा यानी स्ट्रिंग टाइप का डेटा जैसे नेम वगैरह, इनका आपस में रिलेशनशिप कोरिलेशन जो है वो आप लोग चेक नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये हमारे पास कैसे प्लॉट आता है कि जैसे हमारे पास अगर ये फेयर है तो इसका फेयर के साथ जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। उसके बाद यानी कि जितनी वैल्यू 1 के करीब होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। अब ये पॉजिटिव 1 है तो इसका मतलब है कि ये जो है वो स्ट्रॉन्गली आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप के अंदर ये मौजूद हैं। इस तरह से अगर इसका जो रिलेशनशिप है वो माइनस की फॉर्म में होगा तो ये एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशनशिप के अंदर मौजूद है। अगर इस तरह का अगर हम लोगों ने प्लॉट बनाना हो तो ये प्लॉट बनाने के लिए हम लोग हीट मैप इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब प्लॉट यानी फिगर का साइज ऊपर स्पेसिफाई किया, उसके बाद हीट मैप फुल डेटा डॉट कोरिलेशन, यानी ये यहाँ पे कोरिलेशन जो है वो पहले निकालनी है। फिर उसका हम लोगों ने सी मैप यानी कि इसमें कौन कौन से कलर हम लोगों ने लिखने हैं, येलो है, ग्रीन है और ब्लू है, 3 तरह के कलर इस्तेमाल हो गए। तो ये एंड नोट ट्रू हम लोगों ने करना है ताकि ये जो साथ में बार आ रही है ये बार जो है वो भी शो करे कि कौन कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो किस कलर के साथ जो है वो शो हो रहा है। और उसकी जो फॉर्मेट है वो किस तरह से रखना है, यानी कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो फिगर है नंबर ऑफ वो 2 पॉइंट्स तक आना चाहिए। यानी 0.2f है, इसका मतलब है कि 0.00 जैसे 0.04 है, मतलब 2 जो है डेसिमल पॉइंट इशारिया के बाद जो वो 2 डिजिट जो है वो आगे शो हो रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास फेसिट ग्रिड प्लॉट है हमारे पास। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग a useful approach to explore medium dimensional data is by drawing multiple instances of the same plot on different subset of your data set. This technique is commonly called as a lattice or trellis plotting and it is related to the idea of small multiples. तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है फेसिट के अंदर, the main approach for visualizing data on the grid is with the facet grid dot map मेथड। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर sns डॉट फेसिट ग्रिड फुल डेटा, कॉलम जो है वो सर्वाइव्ड और रो जो है वो पी क्लास। यानी अब आप जरा देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो कैटेगरीज हैं सर्वाइव्ड की वो 2 हैं 0 और 1, जबकि पी क्लास 3 हमारे पास कैटेगरीज हैं। तो टोटल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब टोटल 6 हमारे पास जो प्लॉट्स हैं वो बनेंगे। और इनका रिलेशनशिप वो नहीं, हर पी क्लास के हिसाब से सर्वाइव्ड को शो करेगा और हर जो है वो जो सर्वाइव नहीं किए थे उसको भी शो करेगा। मतलब हमारे पास पी क्लास 1 थी, इसका सर्वाइव्ड 0 और सर्वाइव्ड 1 ये शो किया। इस तरह से हमारे पास पी क्लास 2 थी, उसके हिसाब से यानी कि रो 2 हम लोगों ने पी क्लास यानी कि रो जो है वो पी क्लास है तो रो 2 जो है वो हमें शो कर रही है पी क्लास 2 को। फिर इसी तरह से हमारे पास रो 3 जो है वो पी क्लास 3 को शो करेगी। यानी दोनों जो कैटेगोरिकल प्लॉट्स हैं उनको जो है आपस में अलग अलग करके सब प्लॉट की सूरत में शो करना हो तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जो फेसिट ग्रिड मैप है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसको बनाने के लिए वही जो जी डॉट यानी कि जी एक वेरिएबल के अंदर हमने शो किया और इसका जो सिंटैक्स है वो आप लोग जो है वो देख सकते हैं। उसकी जो इसका सिंटैक्स है उसको आप लोग एक दफा देख लें कि जी डॉट मैप plt डॉट हिस्ट और आगे एज के हिसाब से। उसके बाद जी डॉट एड लेजेंड, यानी कि जो लेजेंड है वो भी आप लोगों ने साथ में ऐड करना है। मतलब ये जो साथ में आपके लगे हुए नजर आ रहे हैं जो कि ये फलां फलां पी क्लास वगैरह है उनको करेंगे plt डॉट शो। तो उसके बाद हमारा प्लॉट जो वो शो हो जाएगा। यानी कि जो लेजेंड्स हैं हमारे पास वो क्या हैं, ये हमारे पास है पी क्लास 1 और सर्वाइव्ड 0, ये लेजेंड उसने साथ में शो कर दिए हुए हैं। उसके बाद क्या है जी हमारे पास plt डॉट हिस्ट और एज, यानी कि एज के हिसाब से उसने क्या किया है, हमें प्लॉट्स हैं वो शो किए हैं कि फलां पी क्लास के फलां सर्वाइव्ड जो थे उनकी एजेस ये वाली हैं। इसी तरह से उसने हमें जो है वो शो कर दिया है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे सेक्स रखता हूँ, लेट्स सी, ओ सॉरी ये एस जो है वो हमने कैपिटल करना था।
तो ये देखिए सेक्स के हिसाब से उसने हमें शो कर दिया कि मेल और फीमेल के हिसाब से। इस तरह से अगर हम लोग जो है वो एज के हिसाब से करते हैं तो वो हमें बता देता है कि एज जो है वो उसके हिसाब से हमें बता देता है कि कितनी कितनी एजेस के लोग इसके अंदर मौजूद थे। तो ये सब प्लॉट्स वगैरह जो है वो फेसेट ग्रिड जो है वो बनाने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये कंक्लूजन में हमने सारे प्लॉट्स जो हैं वो उनको बना के देख लिया है। अब हम लोग जो है वो इसके ऊपर मजीद जो मशीन लर्निंग है उसकी तरफ मूव करेंगे। तो ये आप लोगों ने एक दफ़ा डेटा जो है उसको विजुलाइज करना जो है वो आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इसके सिंटैक्स हैं उनको आप लोगों ने गो थ्रू जो है वो ज़रूर करना है। हर तरह के जो प्लॉट्स हैं उनको आपने एक दफ़ा देख लेना है। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।